नमस्ते स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो चैप्टर का नाम था, उससे ही रिलेटेड थोड़ा बहुत उसका मटेरियल यहाँ यूज होगा, थीम वगैरह यूज होगी। और हमारा जो आज का चैप्टर है वो न्यू चैप्टर है, 8वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित समस्याओं का यहाँ पर अपन हल पढ़ेंगे, समस्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए कि इसमें कुछ वैल्यूज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसकी जो नॉर्म्स हैं और कुछ इसके वर्ड्स डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में मैं आपको एक बार पहले विस्तार से बताता हूँ, फिर अपन सवालों की चर्चा करेंगे। जैसा मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बना रखा है, तो यहाँ पर हर सवाल में एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित समस्या यहां बनेगी, न्यून कोण पे आधारित नहीं बनेगी। और समकोण त्रिभुज पे आधारित कोई समस्या बनती है तो स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देखिए, उसमें हमें पता है कि आधार, लंब और कर्ण, इन तीनों के रिलेशन पर आधारित समस्या का ही समाधान किया जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जितनी भी त्रिकोणमितीय जो हमारे अनुपात हैं, वो सारे समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होते हैं। ये 90 डिग्री का होता है, ये दोनों परस्पर पूरक कोण होते हैं। ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री आता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ये थीटा है, मैं जैसे नाम इनको दे रखा है, इसमें इसका नाम भी मैं इंक्लूड करता हूं, तो इसको यहां पर P नाम दिया, तो त्रिभुज का नाम है PQR। तो कोण P और R मिलकर 90 डिग्री होंगे। ये पहले से 90 है क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको अब यहां हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इसमें पहला जो पॉइंट आएगा, पहले जो कुछ वर्ड्स इसमें जो आएंगे जिनके बारे में मैं परिचय देता हूं, तो फर्स्ट वर्ड जो आएगा वो आएगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा से संबंध क्या है, दृष्टि रेखा से तात्पर्य क्या है, वो मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर कोई प्रेक्षक ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो क्या देख रहा है, गौर करिए। यहां एक ऑब्जर्वर खड़ा है और यहां से यहां पर एक वस्तु है, उसको देखना चाह रहा है। ये ऑब्जर्वर की आईज है, ऑब्जर्वर देखने वाला प्रेक्षक है। और प्रेक्षक जिस समतल पे, जिस आधार पे खड़ा है, उसको बोलते हैं क्षैतिज। जिस आधार पे वो खड़ा है वो है क्षैतिज। समझ में आ गया? और जिस वस्तु को देख रहा है, मैंने उसको नाम दे दिया, मान लो ए है। ये प्रेक्षक जिस बिंदु पे खड़ा है उसको बी नाम दिया, और ये सी है। बीसी क्षैतिज रेखा है। बीसी क्या है? क्षैतिज रेखा है। तो यहां हम बात कर रहे थे, देखो ये क्षैतिज रेखा है, ये वस्तु है, ये वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है। समझना ना आपसे? देखना, वस्तु और ऑब्जर्वर प्रेक्षक, वस्तु और प्रेक्षक के बीच में जो कनेक्टिंग लाइन है, जैसे मैं उधर देख रहा हूं तो उस पॉइंट से मेरी आईज की जो कनेक्टिंग लाइन है, वो कनेक्टिंग लाइन दृष्टि रेखा कहलाती है। मैं सामने खड़े व्यक्ति को देखता हूं, आई टू आई मेरा अटैचमेंट होता है, तो वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, मैं उसके लिए प्रेक्षक हूं। तो प्रेक्षक और ऑब्जेक्ट के जो कनेक्टिविटी लाइन जो है, कनेक्टिंग लाइन है, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये हो गई दृष्टि रेखा, जिसका हम
ऊपर मैंने जिक्र किया है दृष्टि रेखा। ये लो साहब, ए बी दृष्टि रेखा है और बीसी क्षैतिज रेखा है। अब देखना, ऑब्जेक्ट जितना जमीन के पास होगा ये दृष्टि रेखा जो है वो नीचे आती रहेगी इसे। जैसे मैं मेरे पैरेलल में कोई वस्तु देखता हूं तो दृष्टि रेखा यूं रहेगी, मैं थोड़ा ऊपर देखता हूं दृष्टि रेखा और उठेगी, मैं और ऊपर देखता हूं और उठेगी। तो ये क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा का जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये थीटा जिसको मैंने कहा है वो उन्नयन कोण है। कैसा कोण है? उन्नयन कोण है। ठीक है। उन्नयन का मतलब होता है हिंदी में, शाब्दिक भाषा में उन्नयन का मतलब उदय होना, उठना, राइज होना। तो देखना, ये दृष्टि रेखा है, इस पे मैंने एरो यू बनाया। तो ये यदि प्रेक्षक यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो उनकी दृष्टि रेखा इसके ऊपर ही रहेगी। किसके ऊपर रहेगी? क्षैतिज रेखा के ऊपर ही दृष्टि रेखा रहेगी। अब यदि ऑब्जेक्ट इसके समांतर स्थिति से ऊपर उठता है, ये तो समांतर हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, अब इसे ऊपर होता है तो ये दृष्टि रेखा भी ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा। उस कोण को मैंने थीटा से लिखा है। इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। समझ में आ गई? अब ये उन्नयन कोण का मान कम या ज्यादा होता रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर है। ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती है क्षैतिज से, समतल से यदि ऑब्जेक्ट की वस्तु की ऊंचाई बढ़ती है तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। यदि इस ऑब्जेक्ट की हाइट समतल से कम होती है, नीचे आता है, तो उन्नयन कोण घटेगा। और यहां पर ये तो हो गया ऑब्जेक्ट की समतल से ऊंचाई और थीटा में संबंध। ऊंचाई बढ़ी, थीटा बढ़ा, ऊंचाई घटी, थीटा भी घटा। अब एक रिलेशन और बताता हूं आपको कि जब ये प्रेक्षक है इस ऑब्जेक्ट से दूर जाता है या पास आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है थीटा पर। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, दृष्टि रेखा वस्तु तथा प्रेक्षक की कनेक्टिंग जो लाइन होती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। आगे हम बात करें, आगे हम इसके बारे में विस्तार से जाने, तो मैं एक डायग्राम इसके साथ में और बनाता हूं, वो देखिए। यहां पर ये क्षैतिज रेखा है, ये कितनी लंबी हो सकती है? ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसको मैं एम नाम देता हूं। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, एम, एल, एम और इसको मैंने एन नाम दे दिया। यहां प्रेक्षक है, यहां उस ऑब्जेक्ट को देखने वाला व्यक्ति है, यहां उसकी आइज है। ये वस्तु की समतल से ऊंचाई है, हाइट h। किसकी? वस्तु की समतल से, या क्षैतिज बोलते हैं, तो क्षैतिज से वस्तु की ऊंचाई को मैंने h नाम दिया है। और ये दृष्टि रेखा है, ये प्रेक्षक है। अब इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या है? थीटा है। समझ में आ गई बात? अब यदि यहां पर वस्तु इतनी ऊंचाई पे न होकर यहां होती, समझना एक बार, यहां होती तो कनेक्टिंग लाइन यूं आती, यानी दृष्टि रेखा यूं बनती। आप देखना यहां पर, ये दृष्टि रेखा यूं बनी तो कोण क्या हो गया? कम हो गया। देखो यहां तो इतना बड़ा है, छोटा हो गया। यदि और
क्षैतिज के समतल के नजदीक होती वस्तु, यानी वस्तु की समतल से ऊंचाई कम होती तो और नजदीक आती दृष्टि रेखा, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण या डिफरेंस और कम हो जाता। तो जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई बढ़ती है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच की क्या जो डिफरेंस है, बीच का जो कोण है वो बढ़ता जाता है। यानी थीटा डिपेंड कर रहा है यहां पर कि वस्तु की समतल से ऊंचाई कितनी है। जितनी ज्यादा वस्तु की समतल से ऊंचाई होगी, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां एक रिलेशन बनता है, मैं पहले भाषा में लिखता हूं कि जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण समानुपाती होता है किसके, ऊंचाई के। उन्नयन कोण समानुपाती होता है किसके, ऊंचाई के, हाइट की, एच के। ये लो स्मॉल में लिख दो एक बार में, थोड़ी यहां जगह आपको दिख नहीं रहा, उधर मेरे को ऐसा लगा तो मैं यहां इसको थोड़ा सा यहां लिखूंगा कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण समानुपाती है किसके, ऊंचाई के। ओके, उन्नयन कोण समानुपाती है ऊंचाई। जैसे जैसे वस्तु की समतल से ऊंचाई बढ़ती है, क्षैतिज रेखा से ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे थीटा भी बढ़ता है। अब यदि ये ऊंचाई घटती है तो ये भी समानुपाती का मतलब दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती है, प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। बट दूसरी चीज सुनिए, यहां स्थिति है, अब तीसरी स्थिति और बना रहा हूं। ये वस्तु है यहां पर, समतल क्षैतिज से ये वस्तु की ऊंचाई h है। अब देखना, पहले ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर समझ गए, प्रेक्षक यहां खड़ा है तो थीटा इतना है। अब की बार ऑब्जर्वर इससे दूर खिसक गया, दूर चला गया, यहां आ गया तो देखिए थीटा ये हो गया। अब फिर और खिसक गया और दूर चला गया, यहां आ गया तो थीटा ये हो गया। आपको ये देखने पर ही पता चल रहा है आपको कि ये थीटा ज्यादा है, ये कोण ज्यादा है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, और दूर जाऊंगा तो और कम होगा। कहने का मीनिंग ये है हमारा आधार, ये है प्रेक्षक, ये क्षैतिज दूरी कहलाती है। किसकी, प्रेक्षक से वस्तु की। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। अच्छी तरह समझ ले इस बात को, ये वस्तु है, ये वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं इसको। लिख दो यहां पर, ये लो, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। समझ में आई? और इसको बोलते हैं प्रेक्षक से वस्तु की क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी भी बोलते हैं इसको। ये लो ऑब्लिक यहां पर शॉर्ट में दूरी या ऊंचाई। और ये होगी हमारी क्षैतिज दूरी। तो जब प्रेक्षक की, ये देखने वाला है यहां पर, जब प्रेक्षक की वस्तु से क्षैतिज दूरी बढ़ती है तो थीटा घटता है, और क्षैतिज दूरी कम होती है, प्रेक्षक देखने वाला वस्तु के नजदीक आता है तो थीटा का मान बढ़ता है। यहां पर दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। दो राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इट मींस एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ेगी तो एक घटेगी। आओ देखो, यहां देखना, कोण थीटा, यानी जिसको अपन उन्नयन कोण कहते हैं,
उन्नयन कोण, ठीक है, व्यतक्रमानुपाती है किसके, दूरी के। कौन सी दूरी के, यहां लिख देता हूं, कौन सी दूरी है ये, क्षैतिज दूरी है। अब इसका मीनिंग ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। गुरुजी कैसे, समझाना जरा, तो समझिए, मैं बताता हूं। यहां पर, यहां देखिए कि मेरे पास में यहां लिखा है 5 बराबर, तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि उन्नयन कोण क्षैतिज दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है। अब व्यतक्रमानुपाती कैसे हुआ, क्या स्थिति है, जरा उसको ऑब्जर्व कीजिए। मैंने कहा 5 बराबर 20/4 है, 5 बराबर 20/4 है। अब आप देखिए कि यदि मैं इस हर, ये हर में पड़ा ना, ये अंश है, ये हर है, यदि मैं इस हर को बढ़ाता हूं, 4 की जगह 5 कर देता हूं, कौन बढ़ा, हर बढ़ा। किसको कहा मैंने, ये हर किसको माना है मैंने, क्षैतिज दूरी को माना है। कौन बढ़ी, क्षैतिज दूरी बढ़ी। पहले कितनी थी, 4, अब कितनी होगी, 5। तो क्या यहां रिजल्ट 5 ही रहेगा, नहीं, कितना जाएगा, 4। क्या बढ़ी, क्षैतिज दूरी। कौन घटा, उन्नयन कोण। यदि मैं यहां पर क्षैतिज दूरी को घटाकर 2 कर दूं तो यहां कितना आएगा, 10। कौन घटा, क्षैतिज दूरी। कौन घटा, क्षैतिज दूरी। कौन बढ़ा, उन्नयन कोण। समझ में आ गई बात, समझ में आई। यानी जब प्रेक्षक वस्तु से दूर जाता है तो थीटा घटता है, प्रेक्षक वस्तु के पास आता है तो थीटा बढ़ता है। तो जो क्षैतिज दूरी और थीटा में जो संबंध होता है वो व्यतक्रमानुपाती का होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है। पर वस्तु की समतल से ऊंचाई और थीटा में जो संबंध होता है वो समानुपाती का संबंध होता है। यदि थीटा बढ़ेगा तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी थीटा भी बढ़ेगा, ऊंचाई घटेगी थीटा भी घटेगा। यानी एक राशि बढ़ती है तो उसकी जो रिलेटिव राशि भी बढ़े तो वो संबंध समानुपाती का है। एक घटे दूसरी भी घटे तो समानुपाती का है, पर एक घटे दूसरा बढ़े, एक बढ़े दूसरा घटे तो वह व्यतक्रमानुपाती का संबंध कहलाता है। तो ये स्टूडेंट अपनी चर्चा थी, बोर्ड पे आराम से देखे, मैंने आपको सारी बातें बताई। दृष्टि रेखा की बात हो गई, उन्नयन कोण किसे कहते हैं उसकी बात हो गई, क्षैतिज रेखा की बात हो गई, प्रेक्षक क्या है, वस्तु क्या है, क्षैतिज दूरी क्या है, ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है और थीटा क्या है, उनमें संबंध क्या है, इतनी चर्चा हमने की। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं, देखिए इसके आगे हम चर्चा करते हैं। एक दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा कि उन्नयन कोण तो समझ में आ गया, एक होता है अवनमन कोण। और अवनमन कोण कैसे बनता है, क्या स्थिति रहती है उसको देखिए। सपोज करिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये जमीन है, धरातल है, समतल है। यहां एक व्यक्ति खड़ा है, यहां जो ऑब्जर्वर है अपना वो खड़ा है, ओके, यहां हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है। अब ऑब्जर्वर है इस समतल पर, यहां एक साइकिल वाला जा रहा है, उसको देखता है तो उसकी नजर नीचे झुकती है या ऊपर उठती है। स्वाभाविक बात है, ऑब्जर्वर हाइट पे खड़ा है, ऊंचाई पे खड़ा है तो नीचे की वस्तु देखने के लिए उसको अपनी नजरें झुकानी पड़ती है, उसको अपनी दृष्टि रेखा को नीचे करना पड़ता है। अवनमन शब्द का अर्थ ही होता है डिक्रीज होना, झुकना। तो देखिए मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा
कि प्रेक्षक जिस समतल पे, जिस स्थिति में, जिस धरातल पे खड़ा है, उसके जो आधार के समांतर जो रेखा है वो उसकी क्षैतिज रेखा कहलाती है। इसको मैं ओ नाम देता हूं, इसको ए नाम देता हूं। तो ओ ए यहां पर होगी इसकी क्षैतिज रेखा। अब ओ ए क्षैतिज है तो ये इसके समांतर है, तो ये भी कहलाएगी क्षैतिज रेखा। समझ में आ गई इतनी बात? अब ये प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट को इस तरह देखेगा, यानी ये होगी इसकी दृष्टि रेखा। क्यों? और इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण वो थीटा है। हम स्थिति का यदि ऑब्जर्वेशन करें तो ये एक जेड बन रहा है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के दोनों ओर बनने वाले जो कोण है उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, ये थीटा दे भी थीटा है। अब इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। गुरुजी इसका नाम अवनमन क्यों है? मैंने बताया अवनमन का मतलब है झुकना। इसने अपनी दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर नहीं उठाया, नीचे झुकाया, इसलिए अवनमन कोण है। यदि यहां होता प्रेक्षक वस्तु यहां पर होती तो क्षैतिज रेखा के समांतर उसकी दृष्टि रेखा है, उसको ऊपर उठाता इसे देखने के लिए। यदि क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा उठती है तो उन्नयन बनता है, झुकती है तो अवनमन कोण बनता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज इस चैप्टर का परिचय था। आपको संपूर्ण परिचय मैंने दिया है। आपको अच्छी तरह समझना है, इसको देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, और बुक में एक्सरसाइज के पहले जितनी भी थीम और बातें से रिलेटेड लिखी है उन सबको ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उदाहरण हल करने की कोशिश करेंगे। कल हम एग्जाम्पल और आगे अभ्यास में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक जो बच्चे 10th की एग्जाम दे रहे हैं उनकी एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। 29 तारीख को एसएसटी और 30 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है। टाइम कम है, अच्छी तरह से बैठ के पढ़ें। मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को वीडियो देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि वो अपने हिसाब से भी तैयारी करता है तो वीडियो डेली देखेगा तो आधे घंटे में 20 मिनट में उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर वो बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।